हेलो फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल टीचर संगीता सिंह में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम करण कारक और अपादान कारक में अंतर को देखेंगे। चूंकि अंतर को देख रहे हैं इसलिए मैं इसको क्या कर दी हूँ, दो भागों में विभाजित कर दी हूँ और विभाजित करने के बाद जो हम क्रमशः इनके गुणों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो गुण होता है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो करण कारक का जो गुण होता है वह क्या होता है कि इसकी जो विभक्ति होती है वह क्या होती है, तृतीया होती है। जबकि अपादान कारक की जो विभक्ति होती है वह क्या होती है, पंचमी होती है। अगर हम इनके कारक चिन्हों को देखें, करण कारक का जो कारक चिन्ह होता है वह क्या होता है, से होता है, साथ ही के द्वारा भी होता है। इसी प्रकार से अपादान कारक का भी जो कारक चिन्ह होता है वह क्या होता है, से होता है, लेकिन यह जो है वो अलग होने या अलगाव की स्थिति में होता है। अब हम क्या कर लेते हैं, इनका जो है वो अर्थ को देख लेते हैं। करण कारक का अर्थ क्या होता है, तो करण कारक का अर्थ होता है कर्ता द्वारा जिससे कार्य किया जाए। अपादान कारक का अर्थ देखते हैं तो अपादान कारक का अर्थ होता है अलग होना। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको परिभाषा के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो करण कारक का जो परिभाषा होता है वह क्या होता है, संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया के साधन का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। उसी प्रकार से हम अपादान कारक की भी परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जिससे उसके अलग होने का भाव का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण जैसे निहारिका कलम से लिखती है। एक और उदाहरण लिख लेते हैं। पूजा किताब से पढ़ती है। इसी प्रकार से हम इसका तो उदाहरण लिख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे। तो अपादान कारक का जो उदाहरण है वह है मेज से किताब गिर गई। इसका भी एक और उदाहरण लिख लेते हैं। बच्चा पलंग से गिर पड़ा। चलिए अब इन उदाहरण के माध्यम से इसको देखते हैं कि कैसे जो हमने जो परिभाषा लिखा है और वह उदाहरण लिखे हैं वह दोनों सही हैं कि नहीं। निहारिका कलम से लिखती है, तो यहाँ पे देखिए निहारिका क्या है, करता है, और वह क्या कार्य कर रही है, लिखने का कार्य कर रही है, इसलिए लिखती है वह क्या है, क्रिया है। लेकिन जो लिखने की क्रिया हो रही है वह किससे हो रही है, कलम से हो रही है। अतः कलम से क्या है, यहाँ पर जो है वो करण कारक है। इसी प्रकार से देखिए पूजा किताब से पढ़ती है। पूजा क्या है, करता है, और पढ़ना क्या है, क्रिया है। ठीक है, तो जो क्रिया हो रही है, जो पढ़ने की क्रिया हो रही है वह किससे हो रही है, किताब से हो रही है। इसलिए
किताब से क्या है, करण कारक है। इसी प्रकार से इसको देख लेते हैं, मेज से किताब गिर गई। तो यहाँ पे देखिए मेज से किताब गिर गई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग होने का भाव हो रहा है कि मेज से क्या हो गई है, किताब जो है वो गिर गई है, इसलिए मेज से में क्या है, अपादान कारक है। इसी प्रकार से बच्चा पलंग से गिर पड़ा, तो यहाँ पर बच्चा पलंग से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, इसलिए जो पलंग से है वह भी क्या है, अपादान कारक है। तो इस प्रकार से हमको समझ में आ गया जो करण कारक का जो इस्तेमाल किया जाता है वह जो है वो साधन का या किस वस्तु को जो है वो कार्य करने के लिए किया जाता है उसके रूप में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही जो अपादान कारक है वह अलग होने की स्थिति में, दूर होने की स्थिति में, घृणा, द्वेष, इन सभी स्थिति में जो है वो कौन से का प्रयोग किया जाता है, अपादान कारक का जो है वो प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से स्पष्ट हो रहा है कि करण कारक में जो है वो करण कारक क्या होता है, जिसे साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखने का कार्य कर रही हूँ, तो लिखने का कार्य मैं किससे कर रही हूँ, पेन से कर रही हूँ या कलम से कर रही हूँ, तो यह कलम क्या है, करण कारक है। इसी प्रकार से कोई चीज हमसे अलग होती है, जैसे मान लीजिए मैं इस पेन को क्या कर देती हूँ, इस तरीके से गिरा देती हूँ, तो यह मेरे हाथ से क्या हो रही है, अलग हो रही, तो यहाँ पे जो मेरे हाथ से अलग हो रही है वहां पे क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें आज हमने जाना कि करण कारक को जो है वो साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही अपादान कारक को जो है जब कोई अलग होने की स्थिति हो, अलगाव की स्थिति हो, उस स्थिति में जो है वो से विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो आज का था ये छोटा सा वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।